स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। सीधे हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के संदेश को हमेशा अपने मन से लगाकर रखिएगा। अपने कर्तृत्व में दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा। आत्मा के कल्याण का वो ही एकमात्र मार्ग है, वो ही मार्ग पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गया है, परंतु मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर जो आए हैं वो शिक्षा नीति के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये हमारे देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें दयानंद जी की एक्सेसिबल शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा का समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा के संदेश को ये शिक्षा नीति चरितार्थ करती है, और लाला लाजपत राय का एजुकेशन फॉर ऑल का संदेश भी ये शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है, और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करें, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है, और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जेईई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, या आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, आपकी मातृभाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, और आप इसके माध्यम से उत्तीर्ण होकर देश के विकास में आपका योगदान भी दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति को हमने स्ट्रीमलेस बनाया है और क्लासलेस बनाया है। पहले जो साइंस लेते थे उनको देश के इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जो आर्ट्स लेते थे उनको विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और जो विज्ञान लेते थे उनको कला को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। हमने इसको स्ट्रीमलेस भी बनाया है, क्लासलेस भी बनाया है, और किसी भी बच्चे को अपने अंदर पड़ी हुई क्षमता को बाहर निकालने का भी हमने काम किया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट इस शिक्षा नीति का एक विशेष अंग है। 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल की पढ़ाई करोगे तो रिसर्च मिल जाएगा। हर स्तर पर बच्चा एग्जिट भी कर सकता है, एंट्री भी कर सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की है कि मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के खड़े होकर हमारे युवा समग्र विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके, और मां भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो। मित्रों, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने आप लोगों के लिए ढेर सारे मौके सृजित किए। 2016 में इस देश में 724 स्टार्टअप थे, सिर्फ 724, और 2022 में
वो स्टार्टअप की संख्या 724 से बढ़कर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में बने हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कोरोना काल में बने हैं। 107 स्टार्टअप 2016 के पहले सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज 107 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की क्लब में शामिल हो चुके हैं। और मित्रों, यहां ढेर सारी छात्राएं भी हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, 44% स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। महिलाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ये इसका परिचय है। और हम सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। ये जो स्टार्टअप है, इसमें करीब करीब 50% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर के शहर से आते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का मौका है। देश में पहले पेटेंट रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत कम थी। 2013-14 में 3,000 पेटेंट के आवेदन जाते थे। 2021-22 में 3,000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन भारत से हुई। और पहले 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे। 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 पेटेंट रजिस्टर करने का काम भारत के युवाओं ने किया है।